हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं क्लैरिफिकेशन देने लगा हूँ उस ईमेल के रिगार्डिंग जो कल उन सब लोगों को आई है जिन्होंने विक्टोरिया के लिए सब क्लास या तो 190 या फिर सब क्लास 491 के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो जब आप विक्टोरिया की नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेप नंबर 1 इज आपको अपनी ईओई लॉन्च करनी होती है, विच इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। वो आप स्किल सिलेक्ट की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां जाके आप अपना अकाउंट बनाते हैं और वहां पे जब स्टेट सिलेक्शन की बारी आती है वहां पे विक्टोरिया सिलेक्ट करते हैं एंड देन आप वहां पे वीजा कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं विच आर 189, 190, 491। आप एक ही ईओआई में तीनों वीजा कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। वंस यू हैव सबमिटेड योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो विक्टोरिया के लिए स्टेप नंबर 2 आता है आरओआई, विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप अपनी विक्टोरिया की अगर आरओआई सबमिट नहीं कराएंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आइदर 190 और 491। अब जब आप आरओआई सबमिट कराते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक आरओआई ही सबमिट करा सकते हैं। लाइक इन केस ऑफ ईओआई में जो है वो 4 5 6 ईओआई जमा कराई होती हैं। हर स्टेट के लिए आप एक एक ईओआई बना लेते हैं, सबमिट कराते हैं। बट आरओआई केस में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही आरओआई सबमिट करा सकते हैं बिकॉज इट आस्क फॉर योर बर्थडे, योर पासपोर्ट नंबर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में अलाउ होता है कि आप एक ही आरओआई सबमिट करा सकते हैं। यस, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप वीजा कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, आप उसको रीसबमिट करा सकते हैं, बट एट अ टाइम आप सिर्फ और सिर्फ एक आरओआई सबमिट करा सकते हैं। अब जब आप आरओआई फिल आउट करते हैं तो उसमें वो पूछता है कि आप किस वीजे के लिए मोर इंटरेस्टेड है, लाइक आइदर फॉर 190 और फिर 491। आप उसमें से एक वीजा कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। वहां पे एक सवाल आता है कि वो पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि आपका एम्प्लॉयर का पोस्ट कोड क्या है और आपकी एनुअल सैलरी क्या है। वो सारे लोग जो जॉब्स कर रहे हैं डेफिनेटली उनका जो एम्प्लॉयर का पोस्ट कोड होगा वो तो उनको पता होगा। जस्ट पुट दैट इन। जो भी आपकी एनुअल सैलरी होती है आपने वो पुट इन करनी है। यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि एनुअल सैलरी एक्सक्लूडिंग सुपर एनुएशन, जो आपका पैकेज होता है फॉर एग्जांपल 70,000 प्लस 11% सुपर एनुएशन है तो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी दैट इज 70,000। आपने 70,000 पुट करनी है, आपने 77,000 नहीं पुट करनी है बिकॉज अगर आप सुपर एनुएशन की कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे सो वो टेक्निकली गलत डाटा होता है। और ये केस रिसेंटली हो चुका है। एक बंदे ने सिर्फ थोड़ी मिसकैलकुलेशन की वजह से अपनी सैलरी डिफरेंट डाली थी तो उसका इनवाइट कैंसिल हो गया और उसके ऊपर 6 महीने का विक्टोरिया में बैन लग चुका है। अब उसके पास ये रास्ता था कि वो दूसरी स्टेट में मूव कर गया एंड डेफिनेटली अब वो वहां पे ट्राई कर रहा है कि मुझे जो है वो इन्वाइट आ जाए, लेकिन वो विक्टोरिया में अगले 6 महीने अप्लाई नहीं कर सकता। और उसकी वजह यही है कि वो कह रहे हैं कि आपने गलत डाटा प्रोवाइड किया था। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो एम्प्लॉयर पोस्ट कोड है और जो सैलरी है वो एग्जैक्ट लिखनी है। अब वो सारे लोग जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया आए हैं उनको जॉब्स नहीं मिली, फॉर एग्जांपल बहुत सारे वो लोग जो स्टूडेंट वीजे पे आए हैं या फिर वो लोग जो 476 वीजा पे आए हैं और वो अभी तक जॉब नहीं ले सके तो वो यहाँ पे क्या लिखें। यहाँ पे अगर आप आगे जो इन्फॉर्मेशन का आइकन उस पर क्लिक करें तो वहां पे वो लिखा आता है कि यू कैन एंटर द पोस्ट कोड जहां पे आप डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो इस केस में आप अपने घर का पोस्ट कोड लिख सकते हैं। अब रही बात एनुअल सैलरी की, फॉर एग्जांपल अगर आप उबर कर रहे हो, आप हफ्ते में 500 कमा रहे हैं, जस्ट कैलकुलेट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और आप वहां पे वैल्यू एंटर कर दें कि अगर आप एक महीने में 500 कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक महीने में $2,000 कमाएंगे और एक साल में आप जो है वो $24,000 कमाएंगे। तो आपने वहां पे लिख देना है कि दैट्स $24,000। और अगर आपको उसके ऊपर इनवाइट आता है तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि जो आपने डाटा लिखा है वो किस तरह लिखा है। देन आप उनको अपनी उबर की स्टेटमेंट भेजेंगे, घर के एड्रेस का कोई ना कोई उनको प्रूफ देंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ और ये मेरी डे टू डे एक्टिविटीज है, मैं उबर करता हूँ, डेफिनेटली मैं इतना कमा रहा हूँ। सो ये एट द एंड ऑफ द ईयर होता है क्योंकि सबको पता है कि जो उबर है या वो सारे बिजनेस जो आप एबीएन के ऊपर करते हैं उसकी जो सैलरी है वो फिक्स नहीं हो सकती। उसकी जो इनकम की है वैल्यू वो कभी फिक्स नहीं है कि वो डेफिनेटली फ्लक्चुएट करेगी हर वीक के हिसाब से। किसी हफ्ते आप 500 कमाएंगे, किसी हफ्ते आप 700 कमाएंगे, लेकिन वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू पूछता है कि आपकी सैलरी कितनी है। बट वो सारे लोग जो एनुअल सैलरी पैकेजेस के ऊपर हैं आपने मेक श्योर करना है कि आप वो डेटा एंटर करें बिकॉज अगर आपको इनवाइट आता है तो दे विल आस्क फॉर योर पे स्लिप्स। वो उस पे स्लिप से वो चीज़ वेरीफाई करते हैं कि जो आपने डाटा एंटर किया है क्या वो करेक्ट है या वो नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कल के बाद जब विक्टोरिया अपना राउंड कंडक्ट किया, ये विक्टोरिया का आखिरी राउंड था क्योंकि उसने अपने जो 190 का कोटा है वो खत्म कर दिया है। वंस यू हैव सबमिटेड योर आरओआई जिसमें आपने या तो 190 सेलेक्ट किया या 491 सेलेक्ट किया है तो जो आपकी आरओआई होती है वो डेफिनेटली जो है वो विक्टोरिया के माइग्रेशन प्रोग्राम है उसमें चली जाती है। अब जब राउंड चलता है तो विक्टोरिया डेफिनेटली जो क्राइटेरियाज लगाता है जिसमें ऑक्यूपेशंस होते हैं, जिसमें पॉइंट्स होती हैं, जिसमें ओल्डेस्ट डेट ऑफ ईयर होती है, जिसमें आपके पार्टनर स्किल आता है, जिसमें आपकी जॉब आती है, आपकी इनकम आती है, ये सारी चीज़ों को क्राइटेरिया लगाता है। और जो लोग सिलेक्ट होते हैं उसको वो ईमेल चली जाती है कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड या यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आइदर सब क्लास 190 और 491। इसके बाद जो आपने हमसे बातें की, आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम जस्टिफाई करें कि वट एवर यू हैव टोल्ड इज ट्रूथ। आप वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं एंड इट कैन टेक फ्रॉम 2 वीक्स to 8 वीक्स। वो उसको वेरीफाई करेंगे एंड देन आपको फाइनल इनवाइट भेजते हैं कि अब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो सारे लोग जो इस पूरे प्रोसेस में सिलेक्ट नहीं होते उनको एक जेनेरिक ईमेल जाती है जिसमें लिखा होता है थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट,
योर ईओआई हैज नॉट बीन सिलेक्टेड इन दिस राउंड बट यू आर असेस्ड एज एलिजिबल। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी आरओआई है वो उनके पोर्टल में थी, डेफिनेटली आपकी जो आरओआई है वो एलिजिबल है, लेकिन वो सेलेक्ट इसलिए नहीं हुई बिकॉज आप उनके किसी क्राइटेरिया पे उतर नहीं रहे, या फिर उनके पास सीट्स कम थी, एप्लीकेंट ज्यादा थे, कंपटीशन टफ था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद आपने आरओआई विड्रॉ करानी है, अंदर रीसबमिट करानी है। आपकी जो आरओआई है वो एक फाइनेंशियल ईयर तक जो है वो सबमिट रहती है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आरओआई जनवरी में सबमिट कराई है तो जून तक आपको दोबारा आरओआई सबमिट नहीं करानी। बट वंस जून पास हो जाता है उसके बाद आपको जब नया फाइनेंशियल स्टार्ट होगा आपको जो है वो नई आरओआई सबमिट करानी है। लेकिन लास्ट फाइनेंशियल में ये होता है, उन्होंने कहा था कि जिस बंदे ने आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में आरओआई सबमिट कराई है उसको अपनी जो आरओआई है उसको रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। सो यस, ये भी थोड़ा चेंज आया था। इसके लिए हमें जो लिव इन मेलबर्न का पोर्टल है उसके साथ जो अपडेट रहना पड़ता है, जिसमें हमें पता लगता है कि वेदर वी हैव टू सबमिट अ न्यू आरओआई या नहीं। लेकिन अब इस ईमेल की बात कर रहे हैं तो जिसको वो ईमेल गई है, लोग परेशान थे कि मुझे एक ईमेल आई, इससे क्या मतलब है, मुझे अपनी जो आरओआई दोबारा सबमिट करानी। नहीं, आपको अपनी आरओआई जो दोबारा सबमिट नहीं करानी, जस्ट लीव योर आरओआई। जब नेक्स्ट राउंड चलेगा अगर तो आप उनके क्राइटेरिया पे आ रहे होंगे देन आपको इनवाइट आ जाएगा, लेकिन अगर आप उनके क्राइटेरिया पे नहीं आ रहे होंगे तो ये जेनेरिक सी जो ईमेल है आपको दोबारा आ जाएगी। ये चीज़ अच्छी है कि आपको जेनेरिक ईमेल आती है, इट मींस जो आपकी आरओआईज है डेफिनेटली उनकी स्क्रूटनी हो रही है, वो उनके पोर्टल में आ रही है, वो उसको असेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ईमेल नहीं जाती, इसका ये मतलब है कि आपकी आरओआई में कोई ना कोई गलती है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप लिव इन मेलबर्न के पोर्टल पे जाएं और अपनी आरओआई देखें। ये भी केस मेरे एक फ्रेंड के साथ हो चुका है, उसने आरओआई सबमिट कराई हुई थी बट फॉर सम रीजन जो डेट ऑफ बर्थ की डिस्क्रिपेंसी थी उसकी जो आ रही थी वो इनएलिजिबल हो गई थी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप हर महीने बाद या हर 2 महीने बाद अपनी आरओआई जाके देखें, वो वहाँ पे स्टेटस जो है वो सबमिटेड का लाजमी आना चाहिए। अगर वो स्टेटस सबमिटेड आ रहा है और राउंड के बाद आपको ये ईमेल आ रही है तो इसका मतलब है कि जो आपकी आरओआई है वो सबमिटेड है और वो एलिजिबल है जब भी राउंड चलेगा। और अगर जो आपका स्कोर है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है अगर वो मीट करते होंगी तो विक्टोरिया डेफिनेटली जो है वो आपको इनवाइट भेजेगा। सो आई होप इस वीडियो के बाद सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि इस ईमेल के बाद हमें क्या करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू वेट, होप फॉर द बेस्ट। अगर आप पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं तो अपने पॉइंट्स इंक्रीज करें। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है कि जब अपने पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं तो जरूरत तब भी नहीं होती कि आप अपनी आरओआई विड्रॉ करें, उसको रीसबमिट करें, बट हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप जो अपनी आरओआई है उसको विड्रॉ करें अगर आपके पॉइंट्स चेंज हुए हैं तो, और उसको रीसबमिट करा दें। बिकॉज इस तरह होता है कि आप उनके पोर्टल में जो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। आप आरओआई में वो ईओआई का नंबर भी पूछता है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आरओआई में आप उसी ईओआई का नंबर दें जो आपने ईओआई विक्टोरिया के लिए सबमिट कराई है। बिकॉज अगर आपने मल्टीपल ईओआई सबमिट कराई होंगी और अगर आपका ईओआई का नंबर मैच नहीं करेगा तो ये जो मिसमैच ऑफ डाटा होगा दिस कैन रिजल्ट इनटू कैंसिलेशन ऑफ योर इनवाइट। और डेफिनेटली वो एक ऐसा सेटबैक होता है जो मैंने अपनी नज़रों के सामने 2-3 लोगों होता देखा है। तो आप कहें कि आप इस ट्रॉमा से निकल नहीं सकते इतनी आसानी से कि मुझे इनवाइट आया था ऑस्ट्रेलिया की पीआर का एंड देन बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन या बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिपेंसी उन्होंने जो मेरा इनवाइट कैंसिल कर दिया और मेरे ऊपर जो 6 महीने का बैन लगाया। सो आई होप इस वीडियो के बाद वो सारी कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं इन रिगार्ड टू ईओआई, इन रिगार्ड टू आरओआई, इन रिगार्ड टू विक्टोरिया नॉमिनेशन प्रोग्राम। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।